नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत छन प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपालन उपनल को लाभ हर पूर्व सैनिक और उनका परिवारों तक पहुंचने पर जोर दीनी। उन बोली कि उपनल प्रदेश में जीएसटी भुगतान में पहला स्थान पर चे। रेल मंत्रालय वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों का वातानुकूलित और विशेष श्रेणी का किरायों में 25% की कटौती करने की घोषणा करी। प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में बारिश को दौर जारी चे। मौसम विभागन अगला 24 घंटों में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी से बहुत भारी बरखा की आशंका जताई। और टिहरी का मालकुंठी गुलर का पास 42 देर रात एक वाहन का खाई में गिरने से वे में सवार 3 लोगों की मृत्यु, 3 अब भी लापता छिन। समाचारों का साथ मिछौ जयप्रकाश पंवार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह उपनल को लाभ हर वर्ष हर पूर्व सैनिक और उनका परिवारों तक पहुंचने पर जोर दीनी। देहरादून का गढ़ी कैंट में उपनल का 19वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में राज्यपालन बोली कि पूर्व सैनिकों का आश्रितों का कल्याण का वास्ता बनी इस संस्था की बेहतरी का वास्ता सभी तय काम करना होलू। उन बोली कि उपनल को कारोबार लगातार बढ़ने लग्यू च। उपनल प्रदेश में जीएसटी भुगतान करने में सबसे अंगने च। राज्यपालन बोली कि पूर्व सैनिकों में प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता होंदी, ये वजह से उनते शासन व प्रशासन में सहयोग लेने पर विचार करना चाहिए। ये मौका पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्तमान में उपनल की ओर से 24,000 अभ्यर्थियों को प्रायोजन करे जा चुकी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्रों का वास्ता उपनल जल्दी ही एक कोर्स तैयार कर लो। कार्यक्रम में कला, साहित्य और शिक्षा का क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला छात्रों तय सम्मानित करे गए। रेल मंत्रालय वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों का वातानुकूलित और विशेष श्रेणी का किरायों में 25% की कटौती की घोषणा करी। पिछला 30 दिनों का दौरान यूं ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 50% कम होने का मद्देनजर यूं निर्णय लिए गए। मंत्रालय एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराया में रियायत देने की योजना तय लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे तय देने को निर्णय लिए। यह योजना अनुभूति और विस्टा डम बोगियों सहित एसी सुविधा और कुर्सी यान तथा विशेष श्रेणी वाली सभी गाड़ियों पर लागू होली। रियायत की राशि बुनियादी किराया का अधिकतम 25% होली। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से देण होलो। मंत्रालय ने बोली कि रियायतों की यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होली। हालांकि पहले से बुक करें टिकटों को भुगतान वापस नहीं होलो। यह योजना अवकाश या त्योहारों पर चलने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होली। चमोली जनपद का गोपीनाथ मंदिर का झुकाव होने का मामला की जांच का वास्ता पुरातत्व विभाग की टीम गोपेश्वर पहुंची। ये दौरान उन स्थानीय लोगों की ओर से बताई समस्याओं को निरीक्षण करी। पुरातत्व विभाग का मंडल निदेशक मनोज कुमार सक्सेना बोली कि समस्याओं को स्थलीय निरीक्षण कर लिए गए व तकनीकी रूप से मंदिर तय सुरक्षित रखने को प्रयास करे जालू। कुछ पत्थरों में गैप हुआ है तो उसको तो हम अभी तत्काल रूप से फिलिंग कर देंगे ताकि अंदर अगर कहीं पानी का रिसाव हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा। और बाकी जो है ये इसका हमने सीबीआरआई से भी स्टडी करवाया है। पिछले 10-15 दिन में मंदिर टेढ़ा हो रहा है या इस तरीके की अफवाहें काफी फैली होती है, लेकिन उस तरीके की कोई समस्या अब इसमें नहीं है। चमोली जनपद में छात्रों तय शिक्षा का प्रति जागरूक करण का वास्ता गोपेश्वर व गौचर में अत्याधुनिक जिला ई पुस्तकालय की स्थापना होगी। यूं पुस्तकालयों से हजारों गरीब छात्रों तय फायदा मिलना चाहिए। यूं पुस्तकालयों का सदस्यों की संख्या 900 से ज्यादा होगी और हर दिन 250 से 400 बच्चा यख पढ़ने का वास्ता आना छन। जिला ई पुस्तकालय में पढ़ने का वास्ता कंप्यूटर और प्रोजेक्टर सहित विभिन्न विषयों की नई पुस्तकें रखी छन। प्रदेश की सब्जी मंडियों का टमाटर का दाम कर लिए गए। मंडियों में टमाटर का दाम 50 से 70 रुपए तक छन। ये का वास्ता विशेष काउंटर लगाए गए। लोग यूं काउंटरों पर सवेर 9 बजे से 12 बजे दिन तक टमाटर खरीद सकदन। ये काउंटर तब तक लगा रहा जब तक कि टमाटरों को दाम नियंत्रण में नहीं आन। यूं काउंटरों में ग्राहक अधिकतम 2 किलो टमाटर खरीद सकदन। काउंटर में आने वाला ग्राहकों को नाम व मोबाइल नंबर भी लिखे जाणु च। जैसे सस्ता टमाटर
लेकी फुटकर दुकानदार कालाबाजारी न कर सकुन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित 916 स्नातक स्तरीय पदों की लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुएगी। आयोग की ओर से प्रदेश भर में 442 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करे गए छे। ये बार कांवड़ मेला की वजह से हरिद्वार में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए। ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से प्रसारित करे जाना छन। ताजा समाचारों का वास्ता आप हमारा फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN तय फॉलो कर सकदिन। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड तय सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर सुन सकदन। मौसम विभाग ने अगला 24 घंटों में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी से बहुत भारी बरखा की आशंका जताई। विभाग ने यूं जिलों में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली चमकण के साथ अत्यधिक बरखा होने को अनुमान जताई। मौसम विभाग ने देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगला 5 दिनों में राज्य का कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बरखा होने की संभावना जताई। ये बीच राज्य का अधिकतर हिस्सों में आज मध्यम से तेज बरखा हुए। ये का चलता पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जल भराव की समस्या होगी। भारी बरखा की चेतावनी तय दिगदा नैनीताल जनपद का कक्षा 1 से 12वीं तक का सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 12 जुलाई तक बंद रहा। उत्तरकाशी में भी 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं और आंगनबाड़ी केंद्रों तय बंद रखने को निर्णय लिए गए। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग तय सचेत रहने को निर्देश दीनी। उन तीर्थ यात्रियों तय मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दीनी। सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें। आपदा के समय में चूंकि कभी भी कोई भी स्थिति जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है या कोई स्थिति पर कहीं पर कुछ काम करने पड़ सकते हैं जिसके कारण से आपदा में लोगों को राहत मिले, तो सभी को कहा गया है कि अपने फोन, अपने संचार के जो भी हमारे माध्यम है वो लगातार चालू रहें। वही मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तरकाशी में 9 से 12 जुलाई तक जनपद का मुख्य मोटर मार्गों पर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं तक छोड़ी की अन्य वाहनों की आवाजाही बंद रही। ये संबंध में जिला आपदा विभाग ने आदेश जारी करी। ये बीच प्रदेश का 7 राज्य मार्ग और करीब 100 ग्रामीण मोटर मार्गों पर यातायात बंद च जैतय खोलने को प्रयास जारी च। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिंधन चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल व उधम सिंह नगर का जिलाधिकारियों तय कै भी तरह के आपदा का दौरान तत्परता का साथ कार्रवाई करने को निर्देश दीनी। टिहरी गढ़वाल जनपद का मालकुंठी गुलर का पास 42 देर रात एक वाहन खाई में गिर गई, जैसे वे में बैठा 3 लोगों की मृत्यु होगी। ये वाहन में 11 लोग सवार था, जैमें 5 लोगों तय घटनास्थल से अस्पताल पहुंचाए गए। दुर्घटना में 3 लोग अभी भी लापता छन। हमारा टिहरी का प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस विभाग की टीम लापता लोगों की तलाश करनी है। अभी तक एसडीआरएफ, पुलिस एवं राजस्व पुलिस लापता लोगों की खोज में लगी हुई है। दुर्घटनाग्रस्त एक्स वाहन गंगा नदी में दिखाई दे रहा है, जिसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे वाहन निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। इस वाहन में बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के यात्री सवार थे। ये वाहन में यात्रा करने वाले लोग अलग अलग राज्यों से छा। दुर्घटना को कारण पौड़ बटिन ढूंगा गिन से वाहन अतिरिक्त होगी। दुर्घटना स्थल वाहन सोनप्रयाग से ऋषिकेश की ओर जाणु छ। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने LLB और BIT का पहला और तीसरा सेमेस्टर को परिणाम घोषित कर लिए। साथ ही M फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स का तीसरा सेमेस्टर को परिणाम भी घोषित कर ली। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल KUNTL.net वेबसाइट पर देख सकदन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल उपनल को लाभ हर पूर्व सैनिक और उनका परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दी। उन बोली
कि उपनल प्रदेश में जीएसटी भुगतान में पहला स्थान पर च। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों का वातानुकूलित और विशेष श्रेणी का किरायों में 25% की कटौती करने की घोषणा करी। प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में बरखा को दौर जारी ची। मौसम विभाग ने अगला 24 घंटों में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी से भारी बरखा की आशंका जताई। और टिहरी का मालकुंठी गुलर का पास ब्याल देर रात एक वाहन का खाई में गिरने से हुए में सवार 3 लोगों की मृत्यु और 3 अब भी लापता छिन। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त होंदो। नमस्कार।